Good morning everyone. Today we learn number system. So dear guys, listen to me, be careful. आज हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है डियर। पहला है नेचुरल नंबर्स, यानी कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, किसे कहते हैं। All counting numbers are called natural numbers which are denoted by n। यानी कि कहता है all counting numbers are called natural number, यानी कि सभी गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। which are denoted by n, यानी कि कैपिटल n, यहाँ पर देखिए कैपिटल n है, यानी कि जिसे कैपिटल n से सूचित किया जाता है। इट एग्जाम्पल में हम समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए कैपिटल एन यानी कि क्या हो गया, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक जाएगा, यानी कि प्राकृतिक संख्या अनंत तक जाएगी। ठीक है, यानी कि इसको हम कैपिटल एन से सूचित करते हैं। और ऐसे नेचुरल नंबर कहीं भी लिखा रहेगा तो वो 1 से स्टार्ट रहेगा। ठीक है डियर। आगे है द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, यानी कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा, 1 होगा। एंड द लार्जेस्ट नंबर इज इनफाइनाइट, यानी कि सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा इसका, तो ये इनफाइनाइट, इसका कोई अंत नहीं है कि कहाँ तक ये जाएगा। ये इनफाइनाइट का सिंबल है डियर। ओके, फिर आगे हम देखते हैं दूसरा है होल नंबर, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, क्या होती है पूर्ण संख्या, तो कहता है ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स, यानी कि ऑल काउंटिंग नंबर, सभी गिनती की संख्या के साथ शून्य शामिल करने पर जो संख्या बनता है उसे हम क्या कहते हैं, या जो संख्या प्राप्त होता है उसे हम होल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। ओके, दे आर डिनोटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू है ना, यानी कि कैपिटल डब्ल्यू है, इसे हम बड़ा डब्ल्यू से सूचित करते हैं। दे आर डिनोटेड बाय डब्ल्यू। ओके, फॉर एग्जाम्पल में हम समझ सकते हैं यहाँ पर डी है डब्ल्यू, यानी कि होल नंबर 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगी, अनंत तक जाएगी होल नंबर। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें शून्य शामिल कर दिया जाता है, तो क्या प्राप्त हो जाता है, हमको होल नंबर प्राप्त हो जाता है, पूर्ण संख्या। ओके डियर। कहता है आगे है ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर्स, यानी कि सभी जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या हो सकती है। ओके, बट जीरो इज द ओनली होल नंबर, लेकिन जीरो क्या है, केवल होल नंबर है, पूर्ण संख्या। ओके, आगे है तीसरा इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है, किसे कहते हैं, ये जानेंगे। तो कहता है द नंबर 0 1 -1 2 -2 3 -3 तो और भी संख्या हो सकती है, आर कॉल्ड इंटीजर, यानी कि इसे हम संख्या 0 1 -1 2 -2 3 -3 को इंटीजर्स कहते हैं, यानी कि पूर्णांक संख्या कहते हैं। द नंबर 1 2 3 आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि संख्या 1 2 3 को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। एंड द नंबर -1 2 3 आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर, और संख्या -1 -2 -3 को नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ओके, आगे जीरो इज कॉल्ड जीरो इंटीजर, यानी कि शून्य को शून्य पूर्णांक कहते हैं। एंड इज नाइदर, अच्छा ओके, आगे है एंड इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, यानी कि शून्य जो है न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। ओके, द सेट ऑफ इंटीजर इज डिनोटेड बाय
आई और जेड, यानी कि कैपिटल आई और जेड है, यानी कि पूर्णांक संख्या के समूह को हम कैपिटल आई या कैपिटल जेड से सूचित करते हैं। ओके, सो डियर गाइस, आगे हम देखते हैं। अगला है इवन नंबर, यानी कि सम संख्या। ये समझना बहुत ही ज़रूरी है, सम संख्या। और मैं एक आपको बता दूं कि ये बेसिस नॉलेज है नंबर सिस्टम का, बेसिस नॉलेज आना ही चाहिए। आगे है, यानी कि सम संख्या, ए नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड एन इवन नंबर, यानी कि वह वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है उसे क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं, यानी कि वो क्या कहलाता है, सम संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं, 2 4 6 8 etc एक्सेट्रा और भी संख्याएं हो सकती है। ये सब क्या है, ये सब हमारा सम संख्या है। इसको एक हम उदाहरण से भी समझ सकते हैं, जैसे कि देखिए कहता है क्या, डिविजिबल होना चाहिए 2 से, तो हम इसमें 6 है तो 6 लेते हैं, इसमें डिवाइड करते हैं, कितना से करेंगे, 2 से, 2 3 जा होगा ना 6, लेस करेंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमारा रिमाइंडर क्या बचा, कुछ नहीं, 0, रिमाइंडर क्या बचा, कुछ नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा कट गया, डिविजिबल हो गया, तो ये हमारा 6 जो हो गया वो सम संख्या हो गया। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, ओड नंबर, यानी कि विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है, ठीक है, ए नेचुरल नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड एन ओड नंबर, यानी कि वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं, सॉरी विषम संख्या कहते हैं, यहाँ पर विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं, 1 3 5 7 etc एक्सेट्रा। जैसे कि यहाँ क्या कहता है कि डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाई 2 से विभाजित नहीं होती है, जैसे कि 7 है, 7 में डिवीजन हम करते हैं 2 से, देखिए क्या होता है, 2 3 जा 6 होगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, तो 8 मोर देन 7 से ज़्यादा है, इसलिए 8 नहीं लगेगा, यहाँ पर लेस देन हमेशा लगता है डियर, तो यहाँ पर 6 लगेगा, तो 2 3 जा 6। अब इसको हम क्या करेंगे, लेस करेंगे तो 1 बचेगा, तो रिमाइंडर हमारा क्या बचा, 1 बचा। इसका मतलब ये क्या है, 7 जो है 2 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए ये 7 जो हो जाएगा हमारा विषम संख्या होगा, ओड संख्या होगा। ठीक है, ओड नंबर। आगे है प्राइम नंबर, है ना, अभाज्य संख्या। ये क्या होता है, अभाज्य संख्या। आगे देखिए, ए नेचुरल नंबर other than 1 which has no other factor except 1 and itself, यानी कि वैसी प्राकृतिक संख्या जिसका फैक्टर जो है केवल 1 और स्वयं अपने आप का हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं, उसे हम प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं, 2 3 5 7 है ना, 11 etc, ये सब क्या है, आपको प्राइम नंबर है। जैसे कि अगर हम 11 का ही फैक्टर करेंगे तो 11 का फैक्टर क्या होगा, सिर्फ इसका 11 का फैक्टर होगा 1 × 11, यानी कि 11 जो है सिर्फ 1 से कटता है और अपने आप से कटता है, तो इसका फैक्टर सिर्फ 1 हुआ, और इटसेल्फ यानी कि स्वयं अपने आप का होगा, स्वयं अपने आप का 11 हो गया। तो ये सब संख्या क्या हो गया, आपका अभाज्य संख्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। कोई भी संख्या में कर सकते हैं, जैसे 5 में भी कर सकते हैं, 5 का भी फैक्टर करेंगे तो 5 का हो जाएगा आपका 1 और 5 हो जाएगा, सिर्फ 1 और इटसेल्फ यानी कि कहता है स्वयं एक और अपने आप का हो, तो वो हो जाएगा प्राइम नंबर। ठीक है, आगे है द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। ये सबसे बड़ी बात समझना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, तो 2 होगा।
आगे है को प्राइम नंबर। सो डियर स्टूडेंट लिसन टू मी। को प्राइम नंबर सहभाज्य संख्या क्या होता है? सहभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। The two natural numbers whose HCF 1 are called co-prime numbers। यानी कि दो अभाज्य संख्या, दो ऐसी संख्या जिसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आएगा तो वो क्या होगा? सहभाज्य संख्या कहलाएगा। एग्जाम्पल में जैसे कि 7 और 9 है ना, और को प्राइम नंबर ये क्या है? सहभाज्य संख्या। जैसे कि यहाँ पर कहता है कि 7 और 9 का जो हमारा HCF होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 1 आना चाहिए। 7 का HCF और 9 का HCF आप निकाल सकते हैं। तो HCF निकालने का दो विधि होता है, यहाँ पर हम फैक्टर विधि से निकालते हैं। तो इसका 7 का हम फैक्टर करेंगे तो 1 इंटू 7 आएगा। फिर 9 का फैक्टर करेंगे तो 1 इंटू है ना, 1 से भी होगा, 3 से भी होगा और 9 से भी होगा। तो यहाँ पर ये दोनों इस दोनों में मिलता है, तो इसका मतलब ये हो गया क्या? इसका फैक्टर जो है HCF जो है, HCF क्या हो जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। इसलिए क्या हो गया आपका? को प्राइम नंबर हो गया। सो डियर गाइस, समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई चीज़ समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। और डियर स्टूडेंट, मैं ये एक बात बता देता हूँ कि ये एक बार पढ़ने से आपको याद नहीं हो जाएगा। आपको कॉपी में इसे उतार कर 21 दिन तक रिपीट करना होगा। याद करने का, किसी भी चीज़ को याद करने का, रिमेंबर करने का सबसे आसान तरीका यही है। सीखने का सबसे रिमेंबर ज़्यादा कीजिए, रिवीजन ज़्यादा कीजिए। जितना रिवीजन होगा उतना आपका कंप्लीट होगा। सो डियर गाइस, आज से इतना ही। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। सी यू टुमारो। डियर स्टूडेंट्स, if you like this video, please like, subscribe and press the bell icon. Thank you so much.